बेसिकली प्रोटीन जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है प्राइमरी या फर्स्ट रैंक ऑफ इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली प्रोटीन वर्ड का मतलब क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट या प्राइमरी इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में मोर देन 1 मिलियन जो है वो प्रोटीन्स डिस्कवर होती हैं, जिनमें से सिर्फ हम जो 20 प्रोटीन्स हैं, जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, वो हमारे एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं। सारे अमाइनो एसिड्स का सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है उनमें? अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एक साइड चेन होती है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। उसमें आपको अमाइनो ग्रुप बनेगा NH2, और कार्बोक्सिल ग्रुप C O O, और इसके अलावा एक R ग्रुप मिलेगा जो कोई भी साइड चेन हो सकती है। जो साइड चेन है वो हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट हो सकती है, जो कि मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से। तो बेसिकली प्रोटीन्स क्या है? क्लास ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड which have larger molecules composed of one or more long chain of amino acids and are essential part of all living organism, especially structure components of body tissues। ठीक है, प्रोटीन हमारे बॉडी के हर तकरीबन हर टिश्यू में मौजूद है। मसल को ले लें, हेयर को ले लें, ठीक है, अपने एंजाइम्स को ले लें, एंटीबॉडीज को ले लें, दे आर ऑल प्रोटीन्स। बेसिकली अब प्रोटीन्स का जो कंपोनेंट स्ट्रक्चर है वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड्स क्या है? बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स है। अमाइनो एसिड्स में आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, अमाइनो ग्रुप मिलेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। ठीक है, COOH। साइड चेन होगी, ठीक है, जो कि हर अमाइनो एसिड में यूनिक होगी, और वो बेसिकली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा कि अमाइनो एसिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ साइड चेन आपको दो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मिलेंगे। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स भी होंगे और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग आएंगे। एसिडिक अमाइनो एसिड भी आपको मिल सकते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड मिल सकते हैं। और बेसिकली ये क्या है कि ये साइड चेन की वजह से है, जिसकी वजह से हर अमाइनो एसिड का अपना स्पेसिफिक करेक्टर है। जो लोग अभी आए हैं लेक्चर में उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। बेसिकली आज हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन्स जो है वो, उसका हम बेसिकली जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे आज के लेक्चर में। ग्रीक वर्ड प्रोटोस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है प्राइमरी रैंक ऑफ इम्पोर्टेंस। टोटल जो है वो अब तक 20 अमाइनो एसिड जो है वो हमारी बॉडी में डिस्कवर हो चुके हैं, जो कि बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, हर अमाइनो एसिड में आपको एक अमाइनो ग्रुप मिलेगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप मिलेगा, और एक साइड चेन मिलेगी, जिसको आप आर ग्रुप कहते हैं। और उस आर ग्रुप की बेसिस पे आप बोलोगे कि हर अमाइनो एसिड के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स क्या है? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और हमारे जिस्म के तकरीबन सारे कंपोनेंट्स में आपको प्रोटीन्स मिलेंगी, अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, मसल्स आगे, हेयर आगे, एंजाइम और एंटीबॉडीज आगे। ठीक है, तो बेसिकली अमीनो एसिड्स में आपको नाइट्रो अमीनो ग्रुप मिलेगा NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, ठीक है, COOH, और एक साइड चेन मिलेगी। ठीक है, ऑल्दो अब तक थ्री मोर देन 300 अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हम ह्यूमन बॉडी में मैमल्स में जो है वो प्रोटीन्स में आपको सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जो है वो मिलेंगे। ठीक है, दे आर ओनली अमाइनो एसिड दैट आर कोडेड बाय फॉर DNA द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में मैमल्स में जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो है ये अमाइनो एसिड्स मिलके जो है वो DNA बनाते हैं, जेनेटिक मटेरियल है जो कि ये अमाइनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें आपको ये अमाइनो ग्रुप मिलेगा, ठीक है, NH2। ठीक है, ये इसके साथ ये आपको R साइड चेन और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। ये R साइड चेन हर अमाइनो एसिड में डिफरेंट होगी। बाकी अमाइनो ग्रुप भी सेम होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सेम होगा, और इस R साइड चेन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका अमाइनो एसिड के करेक्टरिस्टिक्स क्या है।
A protein is a chain of amino acid covalently linked with each other by peptide bond. जब ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक अप होके एक चेन बनाएंगे और उस चेन को आप कहते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। One end of every polypeptide, called the amino terminal, has a free amino group. On the other hand, with its free carboxylic group, it's called the carboxylic terminal. तो बेसिकली ये इसका अमाइनो या एन टर्मिनल होगा और ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा, ठीक है। जब ये अमाइनो एसिड्स दो तीन चार अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक अप होके थ्रू पेप्टाइड लिंकेज उस बॉन्ड को हम कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि उस बॉन्ड को आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जब प्रोटीन्स लिंक अप होंगी तो उस बॉन्ड को आप पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब पेप्टाइड लिंकेज से अमाइनो एसिड कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब ये डायग्राम है, इसके अंदर ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और आर साइड चेन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइड चेन इज डिस्टिंक्टिंग फॉर ईच अमाइनो एसिड। और जो कार्बन है उसको आप कहेंगे कि ये अल्फा कार्बन है। जो भी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के की कॉमन कार्बन होगी उसको आप कहते हैं अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये दो ग्रुप कॉमन है, ठीक है। और हाइड्रोजन और आर साइड चेन जो है वो डिफरेंट होगी। अब ये नीचे एग्जांपल है पेप्टाइड लिंकेज की। ये एक अमाइनो एसिड है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है। अब ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल दूसरे अमाइनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ बाइंड होके जो बॉन्ड बनाएगा उसको आप कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये आर ग्रुप आर साइड चेन जो है ये वेरी कर सकती हैं फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अमाइनो एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। दो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड आपको मिलेंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होंगे। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, उनको हम एसेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो उनको सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं कर सकती टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसलिए ये डाइट में लेने बहुत जरूरी है। अमाइनो एसिड्स कौन कौन से अमाइनो एसिड्स, फॉर एग्जांपल आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, मिथ्योनिन एक अमाइनो एसिड है, फिनाइलएलानाइन आर कंसीडर्ड एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? इस एसेंशियल का मतलब ये नहीं है हमारी बॉडी बिल्कुल भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। बॉडी सिंथेसाइज करती है लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं होती ये हम अपनी डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है डाइट में इसको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। या फिर इस तरह से होता है कि बॉडी जो है वो उसको क्लीव करके कोई दूसरे अमाइनो एसिड बना देती है, ठीक है। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मिथ्योनीन है, मिथ्योनीन जो है उससे एक दूसरा अमाइनो एसिड उसकी सिंथेसिस हो जाती है जो कि सिस्टीन है। अगर सिस्टीन जो है वो डाइट में रेडीली आपको ना मिले तो क्या होगा कि मिथ्योनीन जो है वो सिस्टीन में कन्वर्ट बॉडी उसको करेगी, ठीक है। इसी तरह फिनाइल एलानीन जो है वो टायरोसिन में, अगर टायरोसिन आप डाइट में प्रॉपर नहीं लेते तो क्या होगा कि फिनाइल एलानीन जो है वो बॉडी उसे टायरोसिन में कन्वर्ट कर लेगी ताकि उसकी डिमांड पूरी हो सके टायरोसिन की। अब ये एक निमोनिक है, पीवीटी टिम हाल, ठीक है। ये याद करने के लिए बहुत जरूरी है, ये आपको याद होने चाहिए कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड है। फिनाइलएलानीन है, वेलिन है, ट्रिप्टोफैन है। आगे टीम की तरफ आ जाएं तो थ्रियोनीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनीन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन और लाइसिन, ये सारे बेसिकली जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड है और ये हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में होने जरूरी है, ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड अदर देन दीज अमाइनो एसिड्स, आपके पास जितने अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे वो नॉन एसेंशियल कंसिडर होंगे। ये अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी में वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस आप सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इनको हम कंसिडर करेंगे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। ये इसका निमोनिक है, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेक्सटिंग फ्रॉम टॉपिक, ठीक है। ये निमोनिक है याद करने के लिए, एलानिन, एस्पेराजिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलीन एंड सीरीन।
दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। जो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप आप अमाइनो एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे सिंपल अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, इनकी एग्जांपल में ग्लाइसिन, वेलिन, एलानिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन आ जाएंगे। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड्स में आप आ जाएं कि इनकी साइड चेन में जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिलेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में सीरीन आ जाएगी, थ्रियोनीन आ जाएगी। कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं, जिसमें आपको सिस्टीन मिल जाएगा और मिथियोनीन मिल जाएगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, उसमें एज नेम इंडिकेट, जो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स लिए हैं उसमें यही है कि एरोमेटिक में आपको बेंजीन रिंग मिलेगा। इसी तरह इन अमाइनो एसिड्स में भी आपको बेंजीन रिंग मिलेगा एज ए साइड चेन, जिसकी एग्जांपल है फिनाइल एलानिन और टायरोसिन। आगे आ जाते हैं हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स। हीट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड्स में क्या आएगा कि एक साइड चेन रिंग आएगी। ठीक है, possesses at least one atom other than carbon atom। ठीक है, इसके आगे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ आएगी। अमाइन ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, क्यों क्या उनकी साइड चेन में आपको वन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अमाइड ग्रुप। ठीक है, इसमें आपको अमाइड ग्रुप मिलेगा। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में आपको क्या मिलेगा, एलिफेटिक साइड चेन मिलेगा विद ए ब्रांच। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन और उसके साथ आपको एक ब्रांच मिल जाएगी। अनदर एग्जांपल इज अमीनो एसिड। इसमें आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अमाइन ग्रुप मिलेगा। इसकी एग्जांपल में प्रोलीन आ जाएगी। ये डायग्राम है, ये शो कर रही है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये इसका जो है वो अमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये प्राइमरी अमाइनो ग्रुप हम इसे कहेंगे। अब यहाँ पे देखें कि एक जो अल्फा कार्बन है उसके साथ आपको रिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, 5 कार्बन, 5 जो है बेसिकली ये रिंग मिल रहा है इसके अमाइड लिंकेज के साथ। ठीक है, तो बेसिकली ये प्राइमरी इसको कहेंगे और सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप में जो है वो आपको ये रिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा अमाइनो ग्रुप के साथ। अब ये एक प्रॉपर्टी ये है कि प्रोलीन इस लिहाज से बाकी अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है। ठीक है, एन अल्फा अमाइनो नाइट्रोजन फॉर्म ए रिजिड 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली ये जो है 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा और इस अमाइनो ग्रुप का क्या कहेंगे, सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। आगे आपको मिलते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड। इनकी एसिडिक अमाइनो एसिड में आपको ऑब्वियसली नेम इंडिकेट्स, उनकी साइड चेन में आपको एक एसिड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको मिलेगा और बेसिक अमाइनो एसिड में आपको जो है वो अमाइनो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, जिसकी एग्जांपल में लाइसिन और आर्जिनिन है। अच्छा, ये एग्जांपल है एसिडिक अमाइनो एसिड। इसके अंदर ये इसकी जो है एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। इसके साथ आप देख लें आपको C11O H, ये एसिडिक ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, ये स्पार्टिक एसिड है। बेसिक की तरफ आ जाए, आपको जो है वो आपको मिलेगा साइड चेन में आपको अमाइनो ग्रुप मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है अमाइनो ग्रुप है, ये इसकी साइड चेन है और इसकी साइड चेन में ये आपको अमाइनो ग्रुप मिल रहा है। इसकी साइड चेन में आपको ये अमाइनो ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, इसकी साइड चेन में भी आपको ये अमाइनो ग्रुप्स मिल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी आपको पोलर, नॉन पोलर आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे। ठीक है, नॉन पोलर में आपके पास कौन आ जाएंगे, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। पोलर में सीरीन, थ्रियोनीन, एस्पेराजिनीन। और बेसिक अमीनो एसिड में आपको 3 अमीनो एसिड मिलेंगे। हाल हिस्टीडीन आ गया, आर्जिनिन और लाइसिन आ जाएगा। अब ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि नॉन पोलर अमीनो एसिड्स जो है वो आपको जो उसके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के जो क्लस्टर्स हैं वो सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उसके ऊपर जो है वो आपको इसके क्लस्टर मिलेंगे। और पोलर अमीनो एसिड्स के जो है वो नॉन पोलर, ये देखिए ये जो येलो डॉट से शो हो रहे हैं ये नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। इसके अंदर भी आप ये देखिए येलो डॉट जो है वो नॉन पोलर अमीनो एसिड को शो कर रहे हैं। तो इसमें नॉन पोलर जो है वो टुवर्ड्स इनसाइड।
है, उनसे ज्यादा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अब ये जो है बेसिकली अवे फ्रॉम वाटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, हाइड्रोफोबिक। इसी तरह पोलर अमीनो एसिड जो है ये दे क्लस्टर ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन। अब ये देखेंगे रेड डॉट से जो है वो पोलर अमीनो एसिड शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सरफेस पे होंगे, और नॉन पोलर एसिड जो है वो इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन पे होंगे। बेसिकली ये प्रॉपर्टी है नॉन पोलर और पोलर अमीनो एसिड की, कि जो आपको मिलेंगे नॉन पोलर वो इंटीरियर में मिलेंगे, और जो पोलर अमीनो एसिड्स हैं वो सरफेस पे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये प्रोटीन को शो कर रहे हैं, और इसके अंदर ये अमीनो एसिड्स को येलो डॉट्स और रेड डॉट्स से शो कर रहे हैं। ये बेसिकली एक जो है वो फ्लो चार्ट है। आगे जो है बेसिकली हमने प्रोटीन में जो हमारा स्ट्रक्चर कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उसकी क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे है, और उसके अंदर जो है वो बेसिकली आपने क्या चीजें देखी हैं अमीनो एसिड्स में, उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। प्रोटीन में आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर मिलेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा, टर्शियरी और क्वाaternary स्ट्रक्चर मिलेगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी अमीनो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, सीक्वेंस का मतलब है कि हर अमीनो एसिड जो है जैसे फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड नंबर 1 है, उसके बाद हमेशा नंबर 2 आ रहा है, नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। इसी तरह जो है एक दूसरे एग्जांपल में आप देख लें कि अमीनो एसिड नंबर 3 पहले आ रहा है, ठीक है, 2 उसके बाद आ रहा है, 1 उसके बाद आ रहा है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर दूसरा सीक्वेंस बन जाएगा। तो बेसिकली जो भी सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का प्रोटीन के अंदर, उसको आप कहेंगे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और ये सिंपलर जो है वो फॉर्म है। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने क्यों समझना है, क्योंकि बहुत ही डिजीजेस हैं जिसके अंदर एक अमीनो एसिड की जगह अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ठीक है, अब उस सीक्वेंस में से फॉर एग्जांपल एक अमीनो एसिड की जगह कोई गलती से दूसरा अमीनो एसिड आकर जुड़ गया, तो वो बेसिकली सारी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है वो खराब कर देगा, और उस प्रोटीन का फंक्शन भी जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने क्यों समझना है, क्योंकि अगर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पता होगा तो आपको पता होगा कि इसकी जगह अगर आकर कोई दूसरा अमीनो एसिड जो है वो जुड़ जाए तो द रिजल्टिंग कंडीशन में रिजल्ट इन डिजीज। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रोटीन ये देखिए, ये बेसिकली ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें आप ये देख लें। ये बेसिकली जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसमें सिंपल जो है वो आपने सीक्वेंस देखना है। ये एक जो है वो C डबल पॉइंट O कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ ये अमाइड ग्रुप है, ठीक है। फर्दर जो है जितने भी अमाइनो एसिड्स आपस में ये आकर ये एक अमाइनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है। ये जितने भी अमाइनो एसिड जो है वो अपने एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आके अटैच होंगे, उसको बेसिकली हम कहेंगे कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें यही बात रिपीट की हुई है कि अमाइनो एसिड जो है वो कोवलेंटली लिंक्ड अप होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनते हैं, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड्स एंड अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अमीनो एसिड है, उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ जो है वो अटैच हुआ है दूसरे अमीनो एसिड्स का अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है ये बॉन्ड जो है ये एक अमीनो एसिड ये है और एक अमीनो एसिड ये है, इनके दरमियान जो लिंकेज है वो पेप्टाइड लिंकेज है। अब पेप्टाइड को जो है वो आपने कैसे नेम करना है, प्री अमीनो एंड जो एन टर्मिनल होगा पेप्टाइड चेन का, जिस तरफ जो है वो आपको अमीनो ग्रुप मिलेगा, इज रिटन टू द लेफ्ट, एंड प्री कार्बोक्सिल सी टर्मिनल जो है वो आपने राइट साइड पे लिखना होता है, और एन टर्मिनल आपने लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। इसी तरह देखें, ये राइट साइड पे ई टर्मिनल लिखा हुआ है और एन टर्मिनल टुवर्ड्स लेफ्ट लिखा हुआ है।
इसलिए अमाइनो एसिड सीक्वेंस जब भी आपने रीड करना है, आप एन टर्मिनल से स्टार्ट लोगे, ठीक है, और सी टर्मिनल पे जाओगे, ठीक है। अब ये देखिए ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल से एक एग्जांपल दी हुई है, शुरू करेंगे तो वैलिन आएगा और दूसरा एलानिन आएगा, ठीक है। लिंकेज ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स टू पेप्टाइड बॉन्ड रिजल्ट इन एन अनब्रांच्ड चेन इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। जब मल्टीपल अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जुड़ जाएंगे, तो उस आप चेन को क्या कहेंगे, आप उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। अब ये देखें, ये डायग्राम शो कर रही है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये एक अमीनो एसिड है वेलिन, इसका ये कार्बोक्सिलिक एंड है। इसने दूसरे अमीनो एसिड एलानिन के जो है अमीनो टर्मिनल उसके साथ मिलके आपस में जो लिंकेज बनाई है, ठीक है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। सी बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एन एच, इस लिंकेज को आप कहेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है, ठीक है। और ये इससे आपस में मिलके आप एक कंसिडर कर लें कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अब इस अमीनो एसिड को आप नेम कैसे करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस कैसे रीड करेंगे, ठीक है, एन टर्मिनल से पढ़ेंगे, ठीक है। एन टर्मिनल से क्या सीक्वेंस आया, वैलिन और एलानिन, ये जो पीछे शो कर रहा था कि ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड। तो बेसिकली दिस वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उससे नेक्स्ट हम चलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की तरफ, ठीक है। अब प्रोटीन इतनी सिंपल नहीं है कि आपको एक चेन में मिल जाए, ठीक है। प्रोटीन जो है वो जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, ठीक है, तो उन अरेंजमेंट को आप कहेंगे कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। चेन्स तो आपने बना ली प्राइमरी स्ट्रक्चर में, अब वो चेन सिंपल एज ए चेन नहीं आपको मिलेंगी, वो आपको जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको तीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, अल्फा हेलिक्स मिल सकता है, बीटा शीट मिल सकती हैं, और बीटा बेंड्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन है, आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में आपको फर्दर अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट्स और बीटा बैंड्स मिलेंगे। अब ये आगे एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो है वो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, टाइटली पैक्ड ऑयल पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होगा, ठीक है, विद साइड चेन्स ऑफ द कंपोनेंट एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टुवर्ड इंटरफेयरिंग विद ईच अदर। ये अब इस डायग्राम को आप लोग गौर से देखें, ठीक है। ये एक जो है अमाइनो एसिड है, ये इसका अमाइनो टर्मिनल है, ठीक है। ये इसका जो है कार्बोक्सिलिक टर्मिनल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, और ये इसका अमाइनो टर्मिनल है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है अंदर की तरफ है, साइड चेन्स जो है वो कोशिश करेंगी कि वो सेंटर से बाहर की तरफ रहे, ठीक है। ये आर जो ग्रुप शो हो रहा है, ठीक है, ये आउटवर्ड्स रहेंगी, ठीक है। सेंटर में आपको जो है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसकी आर चेन आप देख लेंगे। कोर का मतलब है कि जो जैसे हमारे जमीन के नीचे जो है वो अर्थ कोर होती है, ठीक है, दरमियानी हिस्सा, ठीक है। कोर से जो है वो साइड चेन साइड पे रहेगी, वो दरमियान में नहीं आएंगी, इंटरफेयर नहीं करेंगी स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अमाइनो एसिड आके अटैच हुआ, इसके साथ एक ये दूसरा अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हुआ, इसी तरह ये तीसरा है, इसकी साइड चेन आप देख लें बाहर की तरफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है कॉइल स्ट्रक्चर आपस में बना देंगे, उसको आप कहेंगे कि अल्फा हेलिक्स है। आगे मजीद डायग्राम्स आएंगी, नहीं एक ही डायग्राम है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है, ठीक है, ये अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान जो है वो डॉटेड लाइन शो हो रही है, तो बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का भी रोल है, ये वीक बॉन्ड जरूर है, लेकिन इसका रोल है कि ये स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन्स का मेंटेन करेगी। तो बेसिकली अल्फा हेलिक्स में आपने ये देखा है कि जो अमाइनो एसिड्स की साइड चेन है वो एक्सटेंड करेंगी आउटवर्ड, ठीक है, और जो जितने भी अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उनके दरमियान आपको वीक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको एक ना
स्पाइरल स्ट्रक्चर सा बना देंगे, जैसे टेलीफोन की तार नहीं होती, उस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो वो बेस्ट एग्जांपल है प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझना है, जिसमें अल्फा हेलिक्स है। अब अल्फा हेलिक्स को हमने मेंटेन करना है, जाहिर है कुछ बॉन्ड्स होंगे जिसे हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखा कार्बोनाइल ऑक्सीजन और अमाइड हाइड्रोजन के दरमियान मिलेगी। अमाइनो एसिड एक टर्न में आपको 3.6 अमाइनो एसिड मिलेंगे। ठीक है, अमाइनो एसिड दैट डिस्टर्ब एन अल्फा हेलिक्स। अब पीछे आपने एक अमाइनो एसिड पढ़ा है, प्रोटीन प्रोलीन, ठीक है, जिसमें आपने देखा है कि उसके अंदर आपको 5 मेंबर रिंग मिलेगा। ठीक है, अब प्रोलीन जिस भी अल्फा हेलिक्स में आएगा, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने वहां पे एक किंक डेवलप कर देना है। ठीक है, प्रोलीन अल्फा हेलिक्स को जो है वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा था सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, that is not compatible with the right-handed spiral of alpha helix. Instead, it inserts a kink in the chain. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप, क्योंकि उसमें बॉन्ड बनाने का जो है वो कोई वो फ्री आपको ग्रुप नहीं मिलेगा, फ्री कोई आपको बॉन्ड नहीं मिलेगा जो बनाए। तो बेसिकली प्रोलीन जिधर भी आएगा ना, उसने ना किंग की डेवलप करना है। किंग कहते हैं बेंड को। ठीक है, अगर आप कोई भी वायर ले लें, उसको आप किंग कर दें, ठीक है, इवन आप अक्सर आप यूज करते हैं जब आप एनजी ट्यूब डालते हैं, आप कहते हैं अंदर जाके किंग होगी या मुड़ जाती है। तो बेसिकली प्रोलीन जिधर भी आएगा वहां पे उसने किंग डेवलप कर देना है। अच्छा, अल्फा हेलिक्स हमने पढ़ लिया, अब हम बीटा शीट्स पढ़ेंगे। क्या बीटा शीट्स में क्या होगा कि आपको surface of the beta sheet appear pleated and these structures are therefore often known as B-pleated sheet। ये आगे हम देखते हैं, ये देखिए, ये बेसिकली zigzag सा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, ये 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 बेसिकली zigzag सा स्ट्रक्चर है। तो ये बी प्लेटेड शीट्स हैं। बी प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स में क्या आपको मिलेगा, अल्फा हेलिक्स बी बी प्लेटेड शीट जो है उसमें आपको 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगे। ठीक है, दो या दो से ज्यादा आपको स्ट्रैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, आपको सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्पाइरल फॉर्म में मिलती है। जबकि बीटा शीट्स में आपको जो है वो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, बीटा शीट्स में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू पॉलीपेप्टाइड बैकबोन होते हैं। ये आगे हम देखते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल शीट भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अब एंटी पैरेलल जो है वो कैसी होंगी और पैरेलल कैसी होंगी, ये हम देख लेते हैं। अब ये देखें, एन टर्मिनल है अमाइनो एसिड का, ये सी टर्मिनल है। ठीक है, ये देखें, ये एंटी पैरेलल स्टैंड है। अब इसी तरह दूसरा स्टैंड आप देख लें। ठीक है, दूसरे स्टैंड में आपको एन टर्मिनल जो है वो मिलेगा और सी टर्मिनल। अब ये जो है अपोजिट है, एक चेन का एन टर्मिनल दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के सी टर्मिनल के ऑपोजिट है। ठीक है, इसी तरह ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, चेन के नीचे हिस्से पे भी यही है, सी टर्मिनल के साथ एन टर्मिनल आपको एंटी पैरेलल मिलेगा और दूसरे इस एन के साथ आपको नेक्स्ट सी और फिर एन। तो बेसिकली आपको ये पैरेलल और एंटी पैरेलल स्टैंड मिलेंगे। अब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें, ये अमाइड ग्रुप है। ठीक है, एक चेन का, और ये दूसरी चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसके दरमियान तो ये आपको डॉटेड लाइन शो हो रही है। ये अपना माइक ऑफ कर ले स्टूडेंट्स, अपना माइक ऑफ कर लें। काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। तो बेसिकली एक स्टैंड के अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान आपको परपेंडिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे।
अब ये देखेंगे इस टेस्ट पे जो है, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, आगे चलते हैं। एंड ये डायग्राम जो है वो शो कर रही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक चेन है पॉलीपेप्टाइड, इसका एन टर्मिनल और पैरेलल टू सी टर्मिनल है। छाड़ दो, आज कर दो सारे। इसी तरह ये जो आज देख लें, अब ये स्टूडेंट जो है इन्होंने माइक ऑन किया हुआ है एंड मैम टू मच डिस्टरबेंस है। म्यूट कर देंगे। अच्छा, ये डायग्राम शो कर रही है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का एन टर्मिनल अपोजिट टू सी टर्मिनल, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा टर्मिनल आपका देखिए, सी टर्मिनल जो है वो एन टर्मिनल के ऑपोजिट है। इसी तरह ये पैरेलल जो है वो बीटा प्लेटेड शीट्स में आप देख लें कि इसमें आपको एन टर्मिनल एक ही साइड पे मिलेंगे और सी टर्मिनल जो है वो आमने सामने होंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंस है एंटी पैरेलल स्ट्रैंड में और पैरेलल स्ट्रैंड में। ये देखें, बी प्लेटेड शीट्स हैं, ठीक है। अनदर डायग्राम, पहले अल्फा हेलिक्स की देखते हैं। ये आप देखें, ये इसका माइनर ग्रुप है, ठीक है। यह साइड चेन जो है आउटवर्ड टू द हेलिक्स है। इसी तरह जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका। फिर ये दूसरे अमीनो एसिड की अरेंजमेंट आ जाती है, ठीक है। इसकी साइड चेन जो है वो आउटवर्ड है, ठीक है, और ये आगे फर्दर जो है अरेंजमेंट है। और इनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान जो है वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखते हैं, ये इस साइड पे है अमाइनो ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का इस साइड पे है, ठीक है। तीसरे अमाइनो एसिड का जो है वो साइड पे इस साइड पे है। तो बेसिकली ये जो है वो इंटरलिंक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी। इसी तरह बी प्लेटेड शीट का देखेंगे, ये एक टर्मिनल है इसका, ठीक है। ये बेसिकली आपको जिगजैग फॉर्म में आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा और ये दूसरा स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के जो है वो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान आपको परपेंडिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी 90 डिग्री के एंगल पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, जो कि इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी। आगे आ जाते हैं बी बैंड, बीटा बैंड्स, ठीक है, या इसको रिवर्स टर्न्स कहते हैं। अब ये बीटा बैंड्स का क्या काम है, ये रिवर्स करेंगे द डायरेक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्पिंग इट टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर शेप। तो बेसिकली इनका क्या काम है कि एक स्ट्रैंड जो है वो आगे जा रहा है सीधा, तो एक जो है वो बीटा बैंड्स का मतलब है कि वो स्ट्रैंड को वापस जो है टुवर्ड स्टार्ट जो है वो मूव करा देगा। तो बेसिकली इधर रोल आता है प्रोलीन अमाइनो एसिड का, जो कि किंग क्रिएट कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन में, बेंड क्रिएट कर देता है। तो उस बेंड की वजह से क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है वो कम्पैक्ट और एक राउंड सा ग्लोबुलर सी शेप आपको मिल जाती है। अब अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, स्मॉलेस्ट आर ग्रुप, वो सिंपल अमाइनो एसिड है। ये जो है वो बीटा बैंड में आपको मिलेगा और इसके अंदर भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड्स मिलेंगे। अब ये एक देखिए एग्जांपल है, ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखें बेंड आ रहा है, ठीक है। बेंड आ गया और ये स्टैंड बजाय इसके कि स्टैंड ऊपर जाता 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 इधर जो है आपको एक बेंड मिलेगा और ये स्टैंड वापस आ गया। इस तरह मल्टीपल बेंड जब क्रिएट होंगे तो वो क्या होगा, आपको एक फोल्डेड सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके अंदर ये देखेंगे डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमनली आपको प्रोलीन और ग्लाइसिन जो है वो बीटा टर्न्स में आपको मिलेंगे, ये जो टर्न है, ठीक है।
यहाँ पे एक जो किंग केबल आया है, ये बेसिकली किसकी वजह से आया? प्रोलीन की वजह से आया। ठीक है, अब ये डिफरेंट मोटिव्स हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको स्कैनरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक अल्फा हेलिक्स ही मिले या सिर्फ आपको बीटा हेलिक्स ही मिले। ठीक है, अब ये देखें, ये दो अल्फा हेलिक्स जो है ये आपस में मिले हैं आपको। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये एक बीटा स्ट्रैंड है, दरमियान में एक अल्फा हेलिक्स है और देन आपको बीटा यूनिट मिल गया है। ठीक है, बीटा मींडर है। ये देखिए, ये एंटी पैरेलल, आपको डिफरेंट स्ट्रैंड जब आपस में मिल जाएंगे तो वो उसको आप कहेंगे ये कौन सा मोटिव है? बीटा मींडर है। ठीक है, अब जब आपको पैरेलल स्ट्रैंड्स मिलेंगे तो वो आपको बीटा बैरल वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, बैरल शेप जो सलाखें होती हैं और वो, तो बेसिकली ये जो है आपको डिफरेंट मोटिव्स मिल सकते हैं। पौधे चेड़ ले आ, पानी भी। हो गया। टर्शरी स्ट्रक्चर में आ जाए, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जो है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने पॉलीपेप्टाइड चेन का देख लिया, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलेगा? फोल्डिंग ऑफ डोमेन्स एंड टू द फाइनल अरेंजमेंट ऑफ डोमेन्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये डोमेन्स क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली आपको जो है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपको मिलेगा बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर में। 3D स्ट्रक्चर जो आपको मिलेगा, इसमें आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में अरेंज हो गए। ठीक है, जैसे जो भी अरेंजमेंट उनकी होगी, स्पेशल अरेंजमेंट, जो भी उनका आपस में रिलेशनशिप होगा, जैसे वो आपस में एक दूसरे को अरेंज करेंगे, तो बेसिकली वो बेसिस है कि आपका जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके अंदर जो है हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो है वो आपको इंटीरियर में मिलेंगी और हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग ग्रुप्स हैं वो आपको सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल पे मिलेंगे। ये बेसिकली डोमेन्स हैं। ठीक है, ये एक डोमेन नंबर 1 है, ये एक दूसरी डोमेन है, ये तीसरी डोमेन है और ये चौथी डोमेन है। ठीक है, तो बेसिकली डोमेन्स क्या है? रिलेटिवली इंडिपेंडेंट टू, एक डोमेन जो है वो दूसरी डोमेन से डिफरेंट होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? मोर देन 200 रेजिड्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली डोमेन क्या है कि ये कम्पैक्ट यूनिट्स हैं जिनके अंदर पेप्टाइड चेन्स होती हैं और इसके अंदर आपको 200 अमाइनो एसिड रेजिड्यू तक मिल सकते हैं जो कि मिलकर एक डोमेन बनाएगी और हर डोमेन के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट होंगी हर डोमेन। ठीक है, अब ये देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको ये मिल गया, हेलिक्स मिल गया। ठीक है, आगे आप जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आप आए हैं तो आपको ये एक अल्फा हेलिक्स मिल गया और आपको साथ में ये बीटा शीट्स मिल गई। ठीक है, अब ये जो है प्रोटीन डोमेन, ठीक है, ये बेसिकली ये मोटिव है। ये अब मोटिव्स मिलके आपस में क्या बनाएंगे? डोमेन बनाएंगे। ठीक है, मल्टीपल डोमेन्स आपस में मिलके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में जो है वो मल्टीपल जो है वो यूनिट्स ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके जो है वो आपको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेसिकली ये शो कर रहा है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये RCAAL, ये अमाइनो एसिड्स को शो कर रहा है। ठीक है, ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस को शो कर रहा है। अब ये सीक्वेंस आपस में अरेंज हो गए, इन्होंने अल्फा हेलिक्स बनाया और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया और बीटा शीट्स जो है और अल्फा हेलिक्स मिलके उन्होंने एक प्रोटीन मोटिव बनाया। फर्दर जो प्रोटीन मोटिव्स आपस में मिलके जो है वो एक डोमेन बनाएंगे। जब मल्टीपल डोमेन आपस में कंबाइन होंगी, कम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो उसको आप कहेंगे कि ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड मिलेंगे। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है? बेसिकली डाइसल्फाइडल ग्रुप के दरमियान जो है वो जो बॉन्ड मिलेगा उसको आप कहेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये सिस्टीन अमाइनो एसिड है, सिस्टीन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। पीछे हमने देखा है जब दो सल्फर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा तो उसको आप कहेंगे कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में आ जाए, इसमें क्या होगा कि नॉन पोलर साइड चेन जो है वो इंटीरियर की तरफ होगी और जो हाइड्रोफिलिक जो होंगी साइड चेन्स वो आपको टूवर्ड्स आउटवर्ड्स आपको मिलेंगी। ठीक है, जो जिनको फोबिया होता है वो छुप के बैठते हैं। तो बेसिकली ये फिनोमेना है कि नॉन पोलर साइड चेन जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो इंटीरियर की तरफ आपको मिलेंगी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अमीनो एसिड जिनमें आपको ऑक्सीजन या नाइट्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन मिलेगी, तो ये क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। पीछे भी हमने देखा है कि मल्टीपल अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की
दरमियान जो आपको बॉन्ड मिल रहे थे, जो मेंटेन कर रहे थे उसके स्ट्रक्चर को, तो वो बेसिकली वीक हाइड्रोजन इंटरेक्शंस थी। इसके अलावा आयनिक इंटरेक्शंस आपको मिलेंगी। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जैसे अमीनो ग्रुप के साथ जो है वो आयनिक इंटरेक्शन बनाएंगे। ये जो है वो शो कर रहा है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब आप ये देख लें कि ये जो नॉन पोलर है, ठीक है, ये नॉन पोलर जो है इसकी साइड चेंज है, वो उनकी कोशिश होती है कि वो इंटीरियर की तरफ लें, ठीक है। और जो पोलर साइड चेंज होती हैं, ठीक है, वो उनकी कोशिश होती है कि वो टुवर्ड्स आउटसाइड रहें, ठीक है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन को शो कर रहा है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड। इसमें से एक अमीनो एसिड को उसने खोल के दिखाया हुआ और इसी तरह दूसरे अमीनो एसिड को, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है। इसी तरह ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें से एक अमीनो एसिड ग्लूटामेट को उसने ओपन स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है, एस्पार्टेट को इधर से ओपन में दिखाया हुआ है। इसी तरह दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के दो अमीनो एसिड्स को उसने ओपन दिखाया हुआ है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखें आपको किधर मिल रहा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इसके दरमियान, ठीक है, और जो दूसरे उसका है हाइड्रोजन, उसके दरमियान जो वीक इंटरेक्शंस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करें। इसी तरह अमीनो ग्रुप और इसके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड शो करी है। जो इसका नेगेटिव ऑक्सीजन टर्मिनल है और इसके अंदर ये जो पॉजिटिव अमीनो अमाइड टर्मिनल है, इसके दरमियान जो है वो आपको आयनिक बॉन्ड्स मिलेंगे। प्रोटीन फोल्डिंग एक प्रोसेस है। पेप्टाइड्स जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है, अमीनो एसिड साइड चेन्स आर अट्रैक्टेड एंड रिपल्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर वही एक जनरल रूल आ जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिवली जो चार साइड चेन है वो आपस में अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। जब पॉजिटिव 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 नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा कि प्रोटीन फोल्डिंग होगी, ठीक है। इसी तरह अगर पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बेसिकली ये फोर्सेस होती हैं जो जनरल रूल है, ये प्रोटीन फोल्डिंग में अप्लाई होता है। अब ये देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है साइड चार साइड चेन रिपेल ईच अदर, ठीक है। जैसे कि इन एडिशन आपको क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये सारी जितनी भी फोर्सेस होती हैं ये प्रोटीन फोल्डिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। जाहिर है अब माइनर से जाके अटैच हो रहे हैं अब वो इतनी लंबी चेन बनाएगी, ठीक है। अब इतनी लंबी चेन्स को किसी ना किसी तरह बॉडी में एडजस्ट तो करना है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो फिनोमेना आता है प्रोटीन फोल्डिंग का, ठीक है। उसको कम्पैक्ट फॉर्म में जो है वो कर देते हैं ताकि वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करें। इसी तरह चेप्रॉन्स एक प्रोटीन्स है जिसको आप हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। ये जो है ना प्रोटीन, इसका रोल है फोल्डिंग प्रोसेस में, ठीक है। इसकी आगे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिंपल ये याद रखेंगे सम जो है वो प्रोटीन जो है उसकी फोल्डिंग और अनफोल्डिंग में जो है वो इसका रोल है। जैसे कि अब जब तक प्रोटीन्स नहीं बनती, चेप्रॉन्स का क्या काम है कि उसने प्रोटीन को अनफोल्ड रखना है जब तक कि वो उसकी सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो बेसिकली ये प्रोटीन फोल्डिंग है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, इन्होंने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब ये देखें ये फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, ये अल्फा हेलिक्स है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आज ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। ये बीटा शीट्स है, ठीक है। फिर ये अल्फा हेलिक्स है, फिर बीटा शीट्स है, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स। तो ये बेसिकली क्या बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना प्रोटीन का। अब इन्होंने आपस में जो है वो मिलके डोमेन्स बना दिए, एक ये डोमेन बन गई, एक दूसरी ये डोमेन बन गई, ठीक है। और फाइनल स्ट्रक्चर में जो है वो आप देखें कि ये आपस में जो है वो कम्पैक्ट ग्लोबुलर शेप में आ गए। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसमें आपके पास फर्दर जो है वो मोस्टली जो है जितनी भी हमने पीछे देखा है कि बहुत सी प्रोटीन जो है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगी, उसको आप क्या कहेंगे, या मोनोमेरिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल। इसके अलावा आपको जब टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिल जाएंगी जो कि आइडेंटिकल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट जो है वो आपको डिफाइन करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब
इनमें भी जो है वो आपको नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन मिलेंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये देखें, ये एक डोमेन है टर्शियरी स्ट्रक्चर में, ये दूसरी डोमेन है। क्वाaternary स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स, ये देखिए, ये अब सिंपली एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो बेसिकली क्वाaternary स्ट्रक्चर में आपको जो है वो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में मिलके जो है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाएगी। अब टिल टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको मोनोमर यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो स्ट्रक्चर मिलेगी। जब टर्शरी स्ट्रक्चर्स आपस में कंपाइल हो के जो है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बेसिकली आज का लेक्चर इधर तक था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जहां से जिसको कोई भी बात समझ में नहीं आई, वो अभी पूछ ले, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। किसी का कोई क्वेश्चन?